हाय गाइस। मैं बहुत बार जब भी डिस्कस करती हूँ हमेशा यूजीसी नेट के बारे में बताती हूँ। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, वो साइंस की भी बैकग्राउंड से हैं। तो उन्होंने कहा मैम प्लीज शेड सम लाइट ऑन दी सीएसआर नेट जेआरएफ। सो जैसे इट इज जस्ट सिमिलर टू यूजीसी नेट जो, बट यूजीसी नेट क्या होता है? ये होता है आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बट जो आपका सीएसआईआर नेट होता है वो होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अब साइंस में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके आ जाते हैं लाइफ साइंस, केमिकल साइंस और मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंसेस। और यूजीसी नेट में आर्ट्स और कॉमर्स के आते हैं। अब जैसे कि यूजीसी नेट में दो चीजें होती थी, जेआरएफ और लेक्चरशिप के लिए। तो यहाँ पे भी लेक्चरशिप होता है और यहाँ पे भी जेआरएफ मिलता है और एसआरएफ भी मिलता है जब आप पीएचडी में एनरोल हो जाते हैं, ठीक है, सीएसआईआर नेट में। लेकिन यहाँ थोड़ा कट ऑफ का डिफरेंस रहता है। जैसे कि अगर आप 50% ले आते हैं जो सेफ साइड है, तो आपके लिए लेक्चरशिप के लिए आप क्वालिफाई करते हो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आप, जिस फॉर एग्जाम्पल 60 to 70% है, तो आप सेफ साइड पे हो। सीएसआईआर जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने बीटेक किया हुआ है या आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है एमएससी का, ठीक है, और या फिर आपने एक बैचलर ऑफ साइंस किया है जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम है, तो आप एलिजिबल हो। और दूसरी चीज, अगर आपके पास एमबीबीएस डिग्री भी है या बी फार्मा है आपने किया हुआ है, और आपने अदर रेलेवेंट जो कि एक जैसी डिग्री होती है, इक्विवेलेंट डिग्री होती है, ये आपने कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो सीएसआईआर के लिए। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने अपना 10+2+3, इसका मतलब ये है कि उन्होंने 10th कर लिया अपना, +2 कर लिया है 11th 12th, और 3 इयर्स का यूजी प्रोग्राम कर लिया है कोई भी, वो भी एलिजिबल है। अपना जो, जब वो सीएसआईआर का फॉर्म भरे तो रिजल्ट अवेटेड बताएं, क्योंकि उनका रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे आपने क्वालिफाई कर लिया, आप सेफ साइड पे हो गए कि मेरा सीएसआईआर नेट जेआरएफ हो गया है, 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 इयर्स आपको अपना पीजी कंप्लीट करना है, अदरवाइज उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको जैसे पीजी कर लोगे, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उस फेलोशिप का तभी फायदा होगा जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करोगे, क्योंकि जब आप पीएचडी में एनरोल कर पाओगे और अपना पीजी 2 साल में कर लोगे। अब क्या होता है, जो स्टाइपेंड की अगर हम बात करते हैं, स्टाइपेंड से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका लेवल क्या है, मतलब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो ए और बी, जो ए जो होते हैं ये सब एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये ए वाला जो पार्ट होता है, इसमें एप्टीट्यूड होता है, जीके होता है, जनरल नॉलेज होता है। फिर इसमें भी एमसीक्यूज होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव और एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एनालिटिकल। तो आपके यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए। अब क्या होता है कि हर जो आपका पहले के जो 2 पार्ट्स हैं उस वो होते हैं 2 मार्क्स के। जैसे ए और बी पार्ट है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको मिलेगा अगर सही करोगे। और सी में आपको 4 मार्क्स। लेकिन एक चीज याद रखना, जो आपका सीएसआईआर होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपने ए और बी पार्ट में कोई भी गलत क्वेश्चन करे तो आपके हाफ मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.5। और अगर आपने सी पार्ट में किए तो आपका पूरा 1 मार्क काटा जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जिसमें आप बिल्कुल श्योर शॉट नहीं है आपका, तो आप उसको मत अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है किसी की भी कट ऑफ पे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपका जो इसमें ये टोटल 200 मार्क्स का होता है। और पहले ही मैंने बताया 50% के करीब ले आओगे तो नेट, और अगर उससे ज्यादा ले आओगे तो जेआरएफ। ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करें, ओके। एंड ये 2 टाइम्स होता है साल में, जून और दिसंबर। अब क्या हुआ, जैसे कि कोविड आया था तो उस टाइम नेट का भी हुआ था, एक साल में एक बार हो रहा था, इसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी। बट अब ये जून और दिसंबर साल में 2 बार होता है, और इसका रिजल्ट भी 2-3 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं हम इसके स्टाइपेंड की, जिसके लिए ज्यादातर लोग एक्साइटेड रहते हैं, स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड की बात करें तो 31,000 आपको मिलता है जेआरएफ वालों को, जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जिनका कट ऑफ हाई आता है। वो बहुत कम परसेंट बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। 31,000 आपको मिलता है आपके
2 इयर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप एसआरएफ की अपनी रिपोर्ट दे दोगे, अपना काम दिखा दोगे, तो आपको 35,000 मिलेगी। और इसमें एचआर भी मिलता है, कंटेंजेंसी भी मिलती है, तो ये सब आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये है सीएसआईआर के बारे में। एक अपडेट और देना चाहती हूँ, जो कि यूजीसी नेट की जो भी कुछ साल पहले जब मैं भी जेआरएफ में थी, तब स्टाइपेंड बढ़ा था। इस बार भी स्टाइपेंड बढ़ा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में भी। तो ये हुआ कि पिछले कुछ साल पहले भी जो रिसर्चर्स थे वो स्ट्राइक पे गए थे, और गवर्नमेंट ने 25,000 से 31,000 कर दी थी फेलोशिप, मतलब अच्छी खासी बढ़ा दी थी। तो इस बार भी लोग स्ट्राइक पे गए, क्योंकि क्या है ना, हमारे जो कंट्री में है रिसर्चर्स को बहुत कम स्टाइपेंड मिलता है, ये बात सच है। तो उन्होंने मांगा 60% हाइक। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। गवर्नमेंट ने ये किया, यूजीसी ने, क्योंकि यूजीसी पैसा देता है। उन्होंने कहा कि जेआरएफ वालों को पहले मिलते थे प्रीवियस, और ये हो गया नाउ। तो प्रीवियस उनके थे 31,000, अब कर दिया 37। और एसआरएफ क्या होता है, एसआरएफ में ये होता है कि जैसे आपने अपना 2 साल काम किया, या उसके बाद आपने रिपोर्ट देनी होती है कि हमने इतना इतना काम किया, इतने पेपर पब्लिश किए हैं। आपके सुपरवाइजर, आपके इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है कि उनका क्या क्राइटेरिया है एसआरएफ के लिए, आपको अपग्रेड करने के लिए। फिर आप प्रेजेंटेशन देते हो एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, और वो प्रेजेंटेशन के बाद वो आपको एसआरएफ रिपोर्ट आपकी अपडेट करा देते हैं, यूजीसी के पोर्टल पे होती है अपडेट। ठीक है, तो जैसे आपके एसआरएफ अपडेट होगी, उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा इंक्रीज। पहले था 35,000, सॉरी, ये 35,000 था, अब हो गया 42,000। अगर आप इसका वो निकालोगे परसेंटेज इंक्रीज, तो सिर्फ 19% के करीब इंक्रीज हुआ है। अब ये मांग तो 60% हाइक रहे थे, 19 रहे दिया। तो अब समथिंग इज बेटर देन नथिंग, सो 19% में मिल गया तो ठीक है, आगे और भी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये भी होता है कि कुछ लोग रिसर्च एसोसिएट के लिए जाते हैं, 1 होता है रिसर्च एसोसिएट का, 2 होता है, और 3rd ईयर। तो इसमें ये होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आईएम्स है, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो कि एक किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और उनको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो वो भी बढ़ गया है, वो बढ़ के हो गया है यहाँ पे 58,000, 61,000 और 63,000। तो और ये रेट्रोस्पेक्टिव लगेगा, ये विद द इफेक्ट आएगा आपका 1 जनवरी 2023 से। तो ये आपको मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि ये जो फेलोशिप होती है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए मिलती है। तो आप अपना इसका यूज करें, अच्छा यूज करें, और अच्छी रिसर्च करें, अच्छे पेपर पब्लिश करें, तो आके आपका जो करियर ग्रोथ भी होगी वो अच्छी होगी। मतलब इसका अच्छा इस्तेमाल करें, फालतू में इसको वेस्ट नहीं करें।